औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन फ़ातिमत ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल समिअतु फ़ातिमत अन्नहा क़ालत दख़ल अलैया बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी बादिल अय्याम बताओ मिन ज़ौफ़ वक़ाल या फ़ातिमा तो ईतीनी बिलकिसाल यमानी फ़गत्तीनी बेही फ़ातैतुहु बिलकिसाल यमानी फ़गत्तैतुहु बेही वसिरतु अनज़ुरु इलैहि वइज़ा वजहुहु यतलअलअ कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही फ़मा कानत इल्ला साअतन वइज़ा बिवलदिहिल हसन अलैहिस्सलाम क़द अक़बल वक़ाल अस्सलामु अलैका या अम्माह फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल या अम्माह इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दका तातल किसाए फ़अक़बल अल हसन अलैहिस्सलाम नहवल किसाए वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाह या रसूल अल्लाह अताज़नु ली अन अदख़ुला मअका तातल किसाए फ़क़ाल वअलैका अस्सलाम या किसाए वक़ाल वअलैका अस्सलाम या वलदी व या शाफ़ि उम्मती क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल मअहुमा तातल किसाए फ़अक़बल इंद ज़ालिका वअलहसन अली इब्न अबी तालिब वक़ाल अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या अबल हसन व या अमीरल मोमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमा इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु अख़ी व इब्न अम्मी रसूलिल्लाहि फ़क़ुल्तु नअम हा हुवा माअ वलदैका तातल किसाए फ़अक़बल अलियुन अलैहिस्सलाम नहवल किसाए वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अताज़नु ली अन अकून मअकुम तातल किसाए क़ाल लहु व अलैका अस्सलाम या अख़ी व या वसी व ख़लीफ़ती व साहिब लिवाई क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल अलियुन अलैहिस्सलाम तातल किसाए सुम्मा अतैतु नहवल किसाए वक़ुल्तु अस्सलामु अलैका या बताह या रसूल अल्लाह अताज़नु ली अन अकून मअकुम तातल किसाए क़ाल वअलैका अस्सलाम या बिन्ती व या बज़ती क़द अज़िनतु लकी फ़दख़लतु तातल किसाए फ़लम्मा इक्तमलना जमीअन तातल किसाए अख़ज़ बि रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बितरफ़िल किसाए व अमअ बियदिहिल यमना इला समाए वक़ाल अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाइ अहलु बैती व ख़ासती व हम्मती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी युअलिमुनी मा युअलिमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हर्बु लिमन हारबहुम व सिल्मु लिमन सालमहुम व अदुव्वु लिमन आदाहुम व मुहिब्बु लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम वजअल सलवातिका व बरकातिका व रहमतका व गुफ़रानका व रिज़वानका अलैया व अलैहिम वज़हिब अन्हुम अर्रिज्सा व तह्हिरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल या मलाइकती व या सुकान समावाति इन्नी मा ख़लक़्तु समा मबनियतन वल अर्ज़ मदहियतन वला कमरन मुनीरन वला शम्सन मुज़ियतन वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फ़ी महब्बति हाउलाइल ख़म्सति लज़ीना हुम तातल किसाए फ़क़ाल अमीन जिब्राईल या रब्बि व मन तातल किसाए फ़क़ाल अज़्ज़ व जल्ल हुम अहलु बैतिन नबुव्वति व मादिनुर रिसाला हम फ़ातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनुहा फ़क़ाल जिब्राईल या रब्बि अताज़नु ली अन अहबित इलल अर्ज़ि लियकून मअहुम सादिसन फ़क़ाल अल्लाहु नअम क़द अज़िनतु लका फ़अहबतल अमीन जिब्राईल वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अललियुल आला युक़रिउका सलाम व यख़ुस्सुका बित्तहिय्यति वल इकराम व यक़ूलु लका व इज़्ज़ती व जलाली
इन्नी मा खलक़्तु समाअ बनियतन वला अर्ज़ मदहियतन वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मुज़ीयतन वला फ़ल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला लिअजलिकुम व महब्बतिकुम व क़द अज़िन ली अन अदख़ुला मअकुम फ़अस्तअज़िनु ली या रसूलल्लाह फ़क़ाल रसूलुल्लाहि अलैहिस्सलाम या अमीन वहिय्यिल्लाहि इन्नहु नाम क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल जिब्राईल मअना अताल किसाए फ़क़ाल लि अबी इन्नल्लाह क़द अवहा इलैकुम यक़ूलु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम लि अबी या रसूलल्लाह अख़बिरनी मा लिजुलूसिना हाज़ा तहतल किसाए मिनल फ़ज़्लि इंदल्लाहि फ़क़ाल अन्नबिय्यु वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िलि अहलिल अर्ज़ि व फ़ीहि जमउन मिन शिय्अतिना व मुहिब्बीना इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमतु व हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइकतु वस्तग़फ़रत लहुम इल्ला अन यतफ़र्रक़ू। फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम इज़ा वल्लाहि फ़ज़ना व फ़ाज़ शिय्अतुना व रब्बिल काबा। फ़क़ाल नबिय्यु सानियन या अली वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िलि अहलिल अर्ज़ि व फ़ीहि जमउन मिन शिय्अतिना व मुहिब्बीना व फ़ीहि महमूमुन इल्ला व फ़र्रजल्लाहु हम्महु वला मग़मूमुन इल्ला व फ़र्रजल्लाहु वला मग़मूमुन इल्ला व कशफ़ल्लाहु गम्महु वला तालिबु हाजतिन इल्ला व क़ज़ल्लाहु हाजतहु। फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम इज़ा वल्लाहि फ़ुज़ना व सुइदना व कज़ालिका शिय्अतुना फ़ाज़ व सुइदु फ़िद्दुनिया वल आख़िरति व रब्बिल काबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज क़ाइम आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज क़ाइम आलि मुहम्मद। या महमूद बिक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अला बिक अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम या फ़ातिर समावाति वल अर्ज़ि बिक फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा या मोहसिनो बिक हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम या कदीमल ihसान बिक हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम या रब्बल आलमीन बिक मोहम्मद व आलि मोहम्मद। हदीस किसा अपने दरबार में मंजूर व मकबूल फरमा। मेरा करीम अल्लाह हदीस किसा का सवाब मजलिस अज़ा का सवाब अहले खाना जितने अज़ीज़ व कार वफ़ात पा चुके उन मरहूमीन की रूहों तक साल फरमा। मेरा करीम अल्लाह पिरम जशा के अला रिज़्क़ में घर बरकत नाज़िल फरमा। मेरा करीम अल्लाह अहले खाना को हर किस्म की आफ़त व बलियात से महफूज फरमा। मेरा करीम अल्लाह अहले खाना जितने अज़ीज़ व कार वफ़ात पा चुके मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमा। मेरा करीम अल्लाह बार में आका मौला का ज़हूर फरमा। बार में इमाम की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा बरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज क़ाइम आलि मुहम्मद। सलवात पढ़े आलि मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आलि फिर भी सलवात पढ़े आले मोहम्मद की ज़ात पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वन्नारु लिल आसीन वल मुअनिदीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन
वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व वअज़दकुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। हाज़रीन, बस हाज़री के तौर पे आले मोहम्मद का ज़िक्र करना चाहता हूँ। ये उनका ज़िक्र है जो हदीस किसाब वाले हैं, जो चादर तत्हीर वाले हैं, जिनके बारे में अल्लाह ने तहारत का कसीदा पढ़ा। हदीस और किसा, हदीस कहते हैं गुफ्तगू को, किसा कहते हैं चादर को। जहाँ पर नबी की गुफ्तगू और चादर ज़हरा जमा हो जाए उसे हदीस किसा कहते हैं। अल्लाह के नबी अपनी बेटी के घर तशरीफ़ लाए, आके कहा मेरी बेटी, मेरे बदन के अंदर कमज़ोरी है, ज़ौफ़ है, यमनी चादर ला के मुझे उड़ा दो। बीबी उठी, यमनी चादर उठाई, अपने बाबा के ऊपर डाल दी। ये हदीस किसा जो है, जनाब सैयदा ने अपने बाबा के सहाबी जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला को ये हदीस किस्सा सुनाई, बयान फरमाई। पूरा घर का किस्सा फिर जनाब सैयदा ने अपने बाप के सहाबी जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी को ये किस्सा सुनाया। बीवी ने कहा, ऐ जाबिर, जब मेरे बाबा चादर लेके लेट गए, थोड़ी देर गुजरी थी, मेरा बड़ा बेटा सरकार हसन अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ़ लाए। कहा सलाम अलैकुम या उम्मा हो, ऐ मेरी माँ मेरा सलाम हो, मैं अपने घर से नाना जान की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। बीवी ने कहा, हाँ तेरे नाना चादर के नीचे आराम फरमा रहे हैं। सरकार हसन अलैहिस्सलाम करीब गए, कहा सलाम अलैकुम या जद्दा हो, नाना मेरा सलाम हो, इजाज़त है चादर के नीचे आ जाऊँ। आवाज़ पैगम्बर आई, आ मेरा हौज़े कौसर का मालिक बेटा, चादर के नीचे आ जा। सरकार हसन अलैहिस्सलाम भी चादर के नीचे लेट गए अपने नाने के साथ। बीबी कहती है, फिर थोड़ी देर गुजरी थी, मेरा छोटा बेटा हुसैन घर में तशरीफ़ लाए, आके सलाम किया, कहा सलाम अलैकुम या उम्मा हो, ऐ मेरी माँ मेरा सलाम हो, मैं अपने घर के अंदर नाना जान की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। बीबी ने कहा, तेरे भाई के साथ आराम फरमा रहे हैं। सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम चादर के करीब गए, नाने के करीब गए, कहा सलाम अलैकुम या जद्दा हो, नाना मेरा सलाम हो, इजाज़त है मैं भी चादर के नीचे आ जाऊँ। आवाज़ पैगम्बर आई, आ मेरा उम्मत की शफाअत करने वाला बेटा, तो भी चादर के नीचे आ जा। सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम भी चादर के नीचे चले गए। देर गुजरी थी, फिर मेरा सर का ताज अमीर मोमिना अली इब्न अबी तालिब घर में तशरीफ़ लाए, आके सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या बिन्त रसूलिल्लाह, रसूल की बेटी मेरा सलाम हो। मैंने सलाम का जवाब दिया। उस वक़्त अमीरुल मोमिनीन ने कहा, ज़हरा, मैं अपने घर में अपने आका सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। बीबी ने कहा, हाँ चादर के नीचे तेरे बेटों समेत आराम फरमा रहे हैं। सरकार अलैहिस्सलाम भी करीब गए, चादर के करीब गए, जाके सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मेरा सलाम हो, इजाज़त है मैं चादर के नीचे आ जाऊँ। आवाज़ पैगम्बर आई, अलैका सलाम या अखी व या वसी व खलीफाती व साहिब लिवाई, मेरा भी तुझ पे सलाम हो अली, आ जा, आ मेरा भाई, आ मेरा वसी, आ मेरा जानशीन, आ मेरा बरोज़ माशर लिवाए हमद उठाने वाला, तो भी चादर के नीचे आ जा। अली अलैहिस्सलाम भी चादर के नीचे चले गए। बीबी कहती है, फिर मैं भी करीब गई, मैंने भी बाबा को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अबता, बाबा मेरा सलाम हो, इजाज़त है मैं भी चादर के नीचे आपके साथ आ जाऊँ।
आवाज़ पैगंबर आई, आ मेरी दुखते, आ मेरी लगते जिगर, आ मेरी दुख्तर नेक अख्तर, तो भी चादर के नीचे आ जा। बीबी कहते हैं जाबिर, जब हम फलम मक्तमल न जमिया, जब हम सारे के सारे चादर के नीचे मुकम्मल हो गए, यानी पाइतने पाक का वजूद चादर के नीचे आ गया। फलम मक्तमल न जमिया, जब हम सारे के सारे चादर के नीचे मुकम्मल हो गए। अखज़ाब अभी बेयाद है यमुना इला समाए, मेरे बाबा ने चादर का कोना पकड़ा, अपना दायां हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया, बुलंद करके कहा अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, मेरा मालिक ये है मेरे अहले बैत, व खासती मेरे खास, व हामती मेरे मददगार, इनका खोज मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून, अना हर्बुल मन हारबहुम वज़ुल्मुल मन सालमहुम वदुव्वुल मन आदाहुम व मुहिब्बुल मन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फजल सलवातिका व बरकातिका व रहमतका व गुफरानका व रिज़वानका व अलैया वाज़हिबनहुम रिजसा व तहरहुम ततहीरा। अल्लाह के नबी ने कहा मालिक ये है मेरे हामी, ये है मेरे मददगार, इनका गोश्त मेरा खून, गोश्त इनका खून मेरा खून, जो इनसे लड़ेगा उसकी लड़ाई मुझ से, जो इनसे सुलह रखेगा उसकी सुलह मुझ से, जो इनका मुहिब वो मेरा मुहिब, जिसके अंदर इनका बुग़्ज़ उनके लिए मेरा, जो इनसे लड़ेगा गोया वो मुझ से लड़ाई लड़ेगा, जो इनका मुहिब वो मेरा मुहिब, क्योंकि इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, मैं नबी इनसे हूँ, ये आल मुझसे है। मेरे अल्लाह तो इनके लिए अपनी रहमतें बरकतें बख्शिशें अता फरमा और इनको ऐसा पाक रख जैसा पाक रखने का हक है। जब बीबी कहते हैं मेरे बाबा ने ऐलान किया, उस वक्त जनाबे उम्मे सलमा हुसैन अलैहिस्सलाम की नानी और रसूल की ज़ौजा जनाबे उम्मे सलमा करीब आई, चादर पकड़ के उठाई, उठा के अपना सर जनाबे उम्मे सलमा ने चादर के नीचे रखा, चादर के नीचे अपना सर करके कहा या नबी अल्लाह, इजाजत है मैं भी चादर के नीचे आ जाऊं। अल्लाह के नबी ने चादर खींची, झटका दिया, झटका दिया, पीछे हटाया, जनाबे उम्मे सलमा को पीछे हटा के अल्लाह के नबी ने कहा आंते आला खैर, है तो खैर पर, है तो अच्छाई पर, लेकिन इस मकाम में शामिल नहीं हो सकती। यानी पूरी कायनात में अहले बैत हैं तो यही है। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी से चादर मांगी क्यों? घर से लेकर नहीं आए। अपनी बेटी की चादर ऊपर ली क्यों? फिर अपने अहले बैत को चादर ज़हरा के नीचे जमा किया। पहली बात यह है कि अल्लाह के नबी का अल्लाह ने साया नहीं बनाया, इसलिए अगर साया होता पैगंबर का, पैगंबर चलते आगे, साया होता पीछे, किसी साहबी का कदम रसूल के साए पे आ सकता था। अल्लाह ने यह गवारा ही नहीं किया, यह बर्दाश्त ही नहीं किया। अल्लाह ने अपने नबी का साया ही नहीं बनाया, बेमिसल बेमिसाल बनाया। अल्लाह ने कहा कि ना साया होगा ना किसी गुनाहगार का कदम आएगा। इसका मतलब है कि जो बेसाया नबी जे चादर के साए के नीचे आ जाए वो चादर बतूल है, वो बीबी पाक की चादर जिसके नीचे अल्लाह के नबी आ गए। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया मेरे अल्लाह ये हैं मेरे अहले, ये हैं मेरे मुहिब। अल्लाह ने भी इनकी तहारत का कसीदा पढ़ा। जब ये 5 तने पाक मुकम्मल हो गए,
जिब्रील ने सवाल किया, या रब मान ताहतल किसा, ए रब, ए अल्लाह, इस चादर के नीचे हैं कौन? अल्लाह ने कहा, वइज्जती वजलाली, मुझे मेरे इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, इन्नी मा खलक़्तु समाअ बनियतम वला अर्ज़ा मदहियतन वला कमरन मुनीरन वला शमसन मुज़ियतन वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुलकन यसरी इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खमसतिल्लज़ीना हुम तहतल किसा। मुझे मेरे इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, ना आसमान होता, ना ज़मीन का ज़मर्दी फर्श होता, ना सियारों सितारों के कुमकुमे होते, ना चाँद की मिठास होती, ना सूरज की गर्मी होती, ना सूरज की रोशनी होती, ना ज़मीन व आसमान होते, ना ज़मीन पे अंगूरी होती, ना ज़मीन पे हरियाली होती, ना पहाड़ होते, ना उनकी बुलंदियाँ होती, ना दरिया होते, ना उनके अंदर पानी होता, ना दरिया के सीने को चीरती हुई कश्तियाँ होती, ना आदम होता, ना आदम का हिल्म होता, ना नूह होता, ना नूह की इबादत होती, ना मूसा तू होता, ना तेरा ज़ोहद व तकवा होता, ना ईसा होता, ना ईसा के मनाजात होते। अल्लाह कह रहा है, मैंने अर्ज़ व फलक को, ज़ाहिर व बातिन को, इब्तिदा इंतहा को, ताहत सरा से लेकर अर्श उला तक बनाया है, तो इन पाँचने पाक का सदका जो चादर के नीचे हैं, अल्लाह ने इनका कसीदा पढ़ा, तारफ करवाया, का हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा। इस चादर के नीचे फातिमा है, फातिमा का बाबा, फातिमा का शोहर, फातिमा के बेटे। अल्लाह ने अपने नबी के जरिए तारफ नहीं करवाया कि चादर के नीचे मेरा नबी मुस्तफ़ा है, इसकी बेटी बतूल है, इसका शोहर अली है, इसके बेटे हसनैन हैं। अल्लाह ने नबी के जरिए तारफ नहीं करवाया, बल्कि बतूल के जरिए तारफ करवाया। इसलिए जनाब सईदा के जरिए अल्लाह ने तारफ करवाया कि कोई दौर ऐसा आएगा, अगर मैं नबी के जरिए तारफ करवाता तो लोगों ने नबी के बहुत सारे रिश्तेदार शामिल कर लेने थे कि ये भी अहले बैत में शामिल है, ये भी अहले बैत में शामिल, वो भी अहले बैत में शामिल। अल्लाह ने जनाब सैयदा ताहिरा के जरिए तारफ ही इसलिए करवाया कि जो भी जनाब सैयदा का रिश्तेदार है वही अहले बैत में शामिल है। इसलिए अल्लाह ने कहा, हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा। इस चादर के नीचे फातिमा, फातिमा का बाबा, फातिमा के बेटे, फातिमा का शौहर। अल्लाह ने तहारत का ऐलान किया पायतन पाक चादर के नीचे पहले, आयत तत्हीर बाद में नाजिल हुई। इसका मतलब है कुरान आले मोहम्मद के अमल का नाम है। कुरान मजीद आले मोहम्मद के अमल पहले पायतन पाक चादर के नीचे आए, बाद में आयत तत्हीर जिब्रील लेकर आए। जब रसूल ने तारो करवाया, अल्लाह ने कसीदा पढ़ा। अल्लाह ने कसीदा पढ़ने के बाद आयत भेजी। अल्लाह ने कहा, जिब्रील जा जमीन पे चला जा, आयत ले जा। जिब्रील ने एक इल्तिजा की, मालिक अगर इजाजत हो तो मैं भी अहले बैत के साथ शामिल हो जाऊं। जिब्रील अल्लाह से इल्तिजा, मेरे अल्लाह अगर इजाजत है तो मैं भी इनके साथ शामिल हो जाऊं चादर के नीचे। आवाज़ कुदरत आई, जा अगर कबूल करते हैं तो। जिब्रील आया, आके सलाम किया। सलाम करने के बाद इजाजत मांगी। इजाजत है मैं भी आपके साथ छठा शामिल हो जाऊं। आवाज़ पैगंबर आई, तेरा भी इस पे मकाम नहीं, तो भी इसमें शामिल नहीं हो सकता। जिब्रील भी पीछे हट गया। फिर जिब्रील ने आयत सुनाई, का अस्सलाम वालेकुम या अहलल बैत, मेरा सलाम है अहले बैत। आयत जिब्रील लेके आया। अरे से
जिब्रील ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सलवात पढ़े आले मोहम्मद की जात पर। जिब्रील आयत लेकर आया। कौन सी आयत? आयत तत्हीर में क्या है? अल्लाह ने अहले बैत की तहारत का ऐलान किया। इनकी तहारत का अल्लाह ने कसीदा पढ़ा, ऐलान। इसका मतलब है कि पंजतने पाक सारे के सारे पाक। जिस तरह अल्लाह का नबी पाक ऐसे ही अली पाक, ठीक है ना, क्योंकि पंजतने पाक जमा थे, अल्लाह ने तहारत का ऐलान। जिस तरह नबी पाक ऐसे अली पाक, जैसे अली पाक ऐसे बतूल पाक, जैसे बतूल पाक ऐसे हसन पाक, जैसे हसन पाक ऐसे हुसैन पाक हैं। इसका मतलब है ये पंजतने पाक पाक हैं। अल्लाह ने इनकी तहारत का ऐलान किया। अब सोचने का मकाम ये है कि इनकी तहारत कितनी है और इनकी तहारत का मरकज क्या है। पूरे पंजतने पाक की तहारत का मरकज है जनाब सैयदा तो निसाइल आलम, जनाब फातिमा तो ज़हरा। अब अल्लाह का नबी कितना पाक है, अंदाजा फरमाएं। अगर कोई काफिर मुसलमान होना चाहे तो उस वक्त तक काफिर भी पाक नहीं हो सकता। काफिर की भी कुफर जैसी निजात नहीं निकलती जब तक वो पाक नबी का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ नहीं पढ़ लेता। काफिर को अगर आपने मुसलमान बनाना है तो यही पढ़ाया जाएगा, पहले पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसका मतलब है इधर हजूर का नाम आया, सरकार का नाम मुबारक आया, इसमें ग्रामी आया, कुफर जैसी निजात निकल गई, काफिर मुसलमान हो गया। काफिर कल या काफिर इस नाम मुस्तफा लेने से पहले नजस था, इधर नाम मुस्तफा आया, कुफर जैसी निजात निकल गई। तो अंदाजा फरमाए जिस नबी का नाम इतना पाक है उसका वजूद कितना पाक हो। दूसरी हस्ती, क्योंकि पंजतने पाक की तहारत का अल्लाह ने कसीदा पढ़ा। पहली हस्ती है पाक नबी, पहली हस्ती अल्लाह की। दूसरी हस्ती मौला अली अलैहिस्सलाम, कितने पाक हैं? 13 रजब जब अली अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह में आए, विलादत सरकार की 13 रजब को हुई। 3 दिन अली के मां बैतुल्लाह में रहे, पूरे 3 दिन खाना जन्नत से आया। किसी भी फटी से फटी किताब में नहीं मिलता कि मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद अरब के लोगों ने काबा को पानी से धोया, उस जगह को पानी से पाक किया। 3 दिन अली की मां बैतुल्लाह। इसका मतलब अली इतना पाक है, 13 रजब को खाना खुदा में भी आ जाता है, अल्लाह का घर भी पाक रहता है, मां भी पाक रहती है, जगह भी पाक रहती है। फिर आगे अंदाजा फरमाए जनाबे सैयदा कौन है? जनाबे बतूल, जनाबे बतूल। कितनी बीबी पाक है? बीबी की तहारत का कसीदा अल्लाह ने पढ़ा। कुरान में 2 बतूले हैं जिनकी तहारत का कसीदा खुद अल्लाह ने पढ़ा। एक ईसा की मां, दूसरी है हुसैन की मां। ईसा की मां का भी कसीदा अल्लाह ने पढ़ा और हुसैन की मां का भी कसीदा अल्लाह ने
पढ़ा। जब जनाब मरियम की बारी आई, अल्लाह ने कहा या मरियम इन्नल्लाह हस्तफा के वस्तफा के वतहरा के अला निसाइल आलमीन। ऐ मरियम, मैंने तुझे आलमीन की मस्तूरात से चुन लिया, तेरा इंतखाब किया, तुझे पाक बनाया, तुझे पाक किया। वतहरा के, तू मेरी मरियम पाक है, तू जमाने की बतूल है। इसका मतलब पता चल गया कायनात में दो बतूलें सामने, एक ऐसा की मां बतूल, दूसरी हुसैन अलैहिस्सलाम की मां बतूल। जनाब मरियम की बारी, अल्लाह ने कसीदा पढ़ा या मरियम इन्नल्लाह हस्तफा व तहरा वस्तफा के अला निसाइल आलमीन। जब हुसैन की मां की बारी आई, जनाब सईदा तो निसाइल आलमीन की बारी आई, अल्लाह ने कसीदा पढ़ा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने कहा मेरी बतूल तू अकेली पाक नहीं, तेरा खानदान ही पाक, तेरे घर वाले सारे के सारे पाक। फिर आगे सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम, सरकार हसन अलैहिस्सलाम, मौला हसन अलैहिस्सलाम की भी तारत का कसीदा अल्लाह ने पढ़ा। सरकार हसन अलैहिस्सलाम कितने पाक हैं? 15 रमजान, 15 रमजान मुबारक जोहर की नमाज पढ़ने के बाद सरकार हसन जैसा बादशाह दुनिया में आता है। इसके बाद असर की नमाज का टाइम हो जाता है। जनाब बतूल कहती है, जनाब सैयदा कौनैन ने फरमाया बैन फिजा मुसल्ला बिछा नमाज खुदा अदा करनी। इसका मतलब है हसन जैसा शहजादा, हसन ऐसा पाक है, 15 रमजान को दुनिया में आता है, ना बीबी का रोजा टूटता है ना मुसल्ला छूटता है। हसन इतना पाक। आगे चले, हुसैन अलैहिस्सलाम कितने पाक? 3 शाबान को हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी को इतला मिली कि हुसैन दुनिया में आ गया। अल्लाह के नबी अपनी बेटी के घर तशरीफ लाए। कनीज से कहा कि मेरे बेटे को मेरे पास लेके आओ। कनीज ने कहा या नबी अल्लाह, अभी शहजादे को गुस्ले विलादत नहीं दिया गया। तवज्जो फरमाना। कनीज ने कहा या नबी अल्लाह, अभी शहजादे को गुस्ले विलादत नहीं दिया गया। उस वक्त रहमत कुल की जुबान हरकत में आ गई, लब आए मुबारक मुतहर्रिक हुए। अल्लाह के नबी ने कहा ओ कनीज, याद रख तू इसे क्या पाक करेगी जिसे अल्लाह ने पाक ही भेजा है। इसका मतलब है पूरे के पूरे पांचतने पाक पाक हैं, पूरे के पूरे अहले बैत पाक। जब अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबवी के दरवाजे बंद करवा दिए, ठीक है ना, मस्जिद के दरवाजे बंद करवाए। एक दरवाजा अल्लाह के नबी ने खुला रहने दिया। वो दरवाजा किसका था? मौला अली। जब वो दरवाजा खुला रहने दिया, सारे साहबा जमा होके नबी के पास आए। कहा या नबी अल्लाह, आपने हम सारे साहबा के दरवाजे बंद करवा दिए जो मस्जिद में खुलते थे। तवज्जो फरमाना, जो मस्जिद में खुलते थे
या नबी अल्लाह हमारे दरवाजे बंद करवा दिए, ये अली का दरवाजा खुला रखा। अल्लाह के नबी ने कहा मेरे साहबियों याद रखो, ना मैंने अपनी मर्जी से तुम्हारे दरवाजे बंद करवाए हैं, ना मैंने अपनी मर्जी से अली का दरवाजा, ये मशीयत परवरदिगार है, ये अल्लाह का ऑर्डर है, ये अल्लाह का हुक्म है कि या नबी अल्लाह आज के बाद सारों के दरवाजे बंद करवा दो इल्ला बाबे अली इब्न अबी तालिब, सिवाय अली इब्न अबी तालिब के दरवाजे के। ना मैंने अपनी मर्जी से तुम्हारे दरवाजे बंद करवाए, ना अपनी मर्जी से तुम्हारा अली का दरवाजा खुला रखा। ये अल्लाह ने ऐलान किया है, अल्लाह ने पैगाम भेजा है जिब्रील के जरिए कि बाकियों के दरवाजे बंद करवा दो, अली का दरवाजा खुला रखो। क्यों? बाकी किसी हालत में, हर हालत में मस्जिद में नहीं आ सकते। अली ऐसा पाक है, जब चाहे जिस वक्त चाहे मस्जिद में दाखिल हो सकता है। इसका मतलब है अली जैसा इमाम इतना पाक है कि इनकी तहारत का कसीदा भी अल्लाह ने पढ़ा, नबी ने दरवाजा खुला रखा, नबी ने दार अली अलैहिस्सलाम के लिए खुला रखा। जिस तरह जैसे नबी पाक ऐसे अली पाक, तो जो है या नहीं, जैसे जनाब सईदा कौनैन पाक ऐसे ही अली पाक, जैसे अली पाक ऐसे ही हसनैन शरीफैन पाक हैं, ऐसे ही ये तहारत का मंबा है। ये ऐसी हस्तियां हैं जिनका तारफ अल्लाह ने आदम को करवाया। चलो आप पढ़े आले मोहम्मद की जात पर चले आला। बस आखिरी बात करता हूं, ये पंजतने पाक, नफूसे कुदसिया, अनवारे मुकद्दसा, ऐसी पाक तैयब ताहिर हस्तियां जिनका तारफ अल्लाह ने नबियों को करवाया। सबसे पहला नबी है आदम। लोग कहते हैं जी सबसे पहले आदम है, नहीं, पहले आदम नहीं। आखिरी बात करने लगे, पहले आदम नहीं, उनसे पहले भी एक मखलूक है। आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले एक मखलूक, वो क्या है? वो है फरिश्ते। आदम अलैहिस्सलाम से पहले फरिश्ते हैं। इसका मतलब आदम अव्वल मखलूक नहीं, पहले फरिश्ते। फरिश्तों से भी पहले एक मखलूक, वो है मोहम्मद वाले मोहम्मद, वो है पंजतने पाक। जब आदम अलैहिस्सलाम से तरके औला हो गया, दुनिया में भेज दिए गए, जनाब हव्वा और जनाब आदम के दरमियान फासला था। बड़ा अरसा जनाब आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, बड़ा अरसा गुजर गया। इतना रोते थे जनाब आदम अलैहिस्सलाम की आंखों से जो पानी निकलता था परिंदे आके पीते थे। मुद्दत गुजर गई रोते हुए। एक दिन रहमान को तरस आ गया। अल्लाह ने कहा जिब्रील काजी रब्बे जलील, ये साके अर्श के पर्दे हटा, आदम को नजारा करा। जिब्रील ने अर्श के पर्दे हटाए। आदम अलैहिस्सलाम ने एक तख्ती को देखा, उस तख्ती पे चंद अस्मात दर्ज थे। क्या लिखा हुआ था? फायदा है या मोहम्मद वालियन वाल फातिमा वाल हसन वाल हुसैन। उस तख्ती पे नफूसे कुदसिया के अस्मात दर्ज थे। आदम ने इस तख्ती का मुताला किया, नामों का मुताला किया। आदम ने पढ़ा मोहम्मद है, अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है। आदम ने दुनिया में आते पहला काम पंजतने पाक के अस्मा का मुताला किया।
पाइतने पाक के नामों को पढ़ा। पढ़ने के बाद आदम ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील बता मता खोले को इनको कब खलक किया गया? तो इनको कब खलक किया गया? जिब्रील की आवाज आई, कबला खल्क़िस समावात वल अर्द व कबला का बे अल्फ़ आमिन। ए आदम याद रख, ये जो तू अस्माए मुबारका को देख रहा है, यानी पाइतने पाक मोहम्मद अली और फातिमा हसन हुसैन, इन नफूसे कुदसिया को जमीन और आसमान की खिलकत से पहले, तेरी खिलकत से पहले अल्लाह ने 2000 साल पहले खलक फरमाया है। उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, बस आखिरी बात करने लगे। आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, कहा मेरा मालिक तुझे इन हस्तियों का वास्ता। जिस अंदाज में जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, वो दुआ आपको सुना के पास खत्म करने लगे। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा या महमूद व बेहक़ मोहम्मद, क्योंकि तख्ती पे नाम लिखे हुए थे, वास्ता इन नामों का दे रहा था। तो जो फरमाना, आदम की निगाह लो पर थी, तख्ती पर थी, हाथ उठाए ज़ेरे आसमान अल्लाह के अर्श के नीचे। आदम ने कहा या महमूद व बेहक़ मोहम्मद, ए महमूद, यानी अल्लाह को पुकार के कहा, ए महमूद तुझे मोहम्मद के हक का वास्ता, या महमूद बेहक़ मोहम्मद, ए महमूद तुझे मोहम्मद के हक का वास्ता, ए आला तुझे अली के हक के वास्ता, ए फातिर समावात तुझे फातिर समावात, तुझे जनाबे फातिमा का वास्ता, ए कदीम अल एहसान तुझे हुसैन का वास्ता, ए मौसम तुझे हसन का वास्ता, तुझे पाइतने पाक का वास्ता, मुझे हव्वा मिला। उधर आदम ने इन पाइतने पाक का अल्लाह के दरबार में वास्ता दिया। अल्लाह ने आदम की तौबा को कबूल फरमा लिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना।